नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार पाठ लखनवी अंदाज, जिसमें हमने देखा कि एक सेकंड क्लास के डिब्बे में एक नवाब साहब बैठे होते हैं और उनके पास खीरे रखे होते हैं, और उसी सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक यशपाल जी आकर बैठ जाते हैं। लेखक का आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो एकांत में बैठे हुए थे, और लेखक इसलिए वहाँ सेकंड क्लास के डिब्बे में आए, उनको भी एकांत चाहिए था और वो अपनी कहानी के लिए कुछ कंटेंट ढूंढ रहे थे और वो कुछ प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद लेना चाहते थे खिड़की से, तो इसलिए वो वहाँ आ गए। हमने देखा कि उसके बाद जो नवाब साहब होते हैं उन्हें लगता है कि लेखक उनसे बात करने के लिए इच्छुक नहीं है, और फिर वो खीरों को काटता है, सजाता है। पूरी कहानी मैंने आपको बताई, वो कैसे नाक के पास ले जाते हैं, उसमें नमक मिर्च छिड़कते हैं खीरे में और खीरों को नाक के पास तक ले जाते हैं और फिर बड़े शान से उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, और फिर ऐसे करके वो सारे खीरे बाहर फेंक देते हैं और फिर हाथ पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं और एक लंबी डकार लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया है। तो फिर वही कहानी का जो लेखक होता है यशपाल, वो एक व्यंग्य करता है कि क्या बिना कहानी के पात्रों के, बिना कहानी की टाइटल के क्या कहानी लिखी जा सकती है? तो कहता है कि बिल्कुल लिखी जा सकती है। जैसे खीरे सूंघने से ही पेट भर सकता है, वैसे ही बिना पात्रों के कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? उत्तर है कि भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा कि उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे, और लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव भर आए। यानी कि जैसे ही लेखक ट्रेन में चढ़ते हैं और नवाब साहब वहाँ पर पहले से ही बैठे होते हैं और लेखक के आने पर उनको अच्छा नहीं लगता है और वो हाव भाव उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव भर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? क्या सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा? उत्तर है नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है, यानी कि नवाबीपन दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बच्चों, जब हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए कहानी लिखने का। ठीक है, सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम किस चीज़ पर कहानी लिखें। हम कोई घटना सोचते हैं कि ऐसी कौन सी घटना हो जिस पर हम अपनी कहानी लिखें, क्या शीर्षक हम अपनी कहानी को दें। चलिए, हमें घटना भी याद आ गई। अब हम पात्रों को ढूंढते हैं कि कौन कौन से पात्र हम उस कहानी के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम कहानी लिखते हैं। तो लेखक यही कहता है कि क्या इन सब चीज़ों के सोचे बिना हम कहानी लिख सकते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर है लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी
क्या कहानी लिखी जा सकती है? अर्थात विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण यह था कि कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन लोग प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है, यानी कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर है, मैं इस निबंध को दूसरा नाम देना चाहूँगा, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई या नवाबी दिखावा। इसका कारण यह है कि नवाब साहब की नवाबी तो कब की छीन चुकी थी, पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक दिखाने की प्रवृत्ति थी, यानी नवाबों की थोड़ा बड़प्पन दिखाने का उनके अंदर स्वभाव था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक एक करके सभी खीरों को सूंघा और उसके बाद उन्हें नमक मिर्च छिड़क करके सूंघा, बड़े चाव से सूंघा और फिर बड़े ही स्टाइल में उन्हें एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो अपने नवाबीपन दिखाना चाहते थे वहाँ पे। तो बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न उत्तर हैं, तो वो आपने अपने विचार से सोच समझ के उनके उत्तर देने हैं। तो आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। फिर नए पाठ के साथ एक नई वीडियो लेके फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।